सर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर पहले क्वेश्चन में सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट किया गया है लाइम वाटर के साथ, CaOH होल्ड वाइज के साथ। ए और बी कंपाउंड मिले हैं सर, और हमसे इस प्रोसेस का नाम भी पूछा गया है सर। तो बच्चों अगर Na2CO3 को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे, तो अगर किसी को आयनिक इक्विलिब्रियम या क्वालिटेटिव एनालिसिस आता है तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। सर रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड होती है जहां पर प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो सर हमें साफ दिखाई दे रहा है कैल्शियम और कार्बोनेट। सर CaCO3 का पीपीटी नजर आ जाए। सर वी हैव CaCO3 वाइट प्रेसिपिटेट, ओके। और सर साथ में NaOH बन जाएंगे 2। रिएक्शन सभी को समझ में आ गया है बच्चों? बच्चा लोग रिएक्शन सभी को समझ में आ गया है। कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ वाइट पीपीटी along with 2 NaOH बनेंगे सर। प्रोसेस का नाम जल्दी बताओ सर। प्रोसेस का नाम है गॉसेज प्रोसेस। गॉसेज प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH। बच्चों प्रोसेस को कहते हैं गॉसेज प्रोसेस। NaOH की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है बच्चों। ये CaCO3 वाइट पीपीटी है सर, मैं उसे सेपरेट कर लूंगा NaOH के साथ, ओके। सर ये S ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर Na2CO3 में Fe2O3 डाला है इन्होंने। सर बहुत ही प्यारा कंपाउंड बनेगा। CO2 चली गई है, हमें मिलता है सोडियम फेराइट NaFeO2। NaFeO2 दैट इज सोडियम फेराइट। बच्चों क्या है ये? सोडियम फेराइट, ओके। सर NaFeO2 को हम बाहर निकाल के हाइड्रोलाइज करेंगे। बच्चों NaFeO2 को हम बाहर निकाल के हाइड्रोलाइज करेंगे। यहाँ पे 2 Na है 2 Fe है तो ये 2 बनेंगे। सर 2 NaFeO2 को हाइड्रोलाइज किया जाएगा। सर जब हम 2 NaFeO2 को हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर के साथ, सर हमें दोबारा से Fe2O3 का रेडिश ब्राउन इनसॉल्युबल कंपाउंड मिलेगा along with NaOH बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा आज का। सर क्वेश्चन नंबर 1 था गॉसेज प्रोसेस। सर गॉसेज प्रोसेस के अंदर सोडियम कार्बोनेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला था, NaOH मिला था हमें। सर सेकंड प्रोसेस भी NaOH की प्रिपरेशन है बच्चों। इन दिस मेथड Na2CO3 को हीट किया जाता है Fe2O3 के साथ और हमें सोडियम फेराइट मिलता है। सोडियम फेराइट जो बनेगा उसको हाइड्रोलाइज करेंगे और हमें NaOH मिलेगा और Fe2O3 मिलेगा। सर प्रोसेस का नाम बताइएगा बच्चों। सर प्रोसेस का नाम बिट सेट के एग्जाम में बड़ा बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। सर प्रोसेस का नाम है लोइक्स प्रोसेस। सर प्रोसेस का नाम है लोइक्स प्रोसेस। बच्चों ये नेम वाले क्वेश्चन बिट सेट में बहुत ज्यादा आते हैं, नीट में बहुत ज्यादा आते हैं। लोइक्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH and the above one is Gossage process for the manufacturing of NaOH, ओके। सर गॉसेज प्रोसेस है और एक लोइक्स प्रोसेस है हमारा NaOH को बनाने के लिए। नेक्स्ट आइए सर। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे बच्चों आज के। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। सर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, कैथोड और एनोड। सर कैथोड और एनोड पे क्या क्या मिला? सर प्रोडक्ट्स पूछे हुए हैं और साथ में बीकर में क्या बचेगा ये भी पूछा हुआ है। सर सब जानते हैं एक्वस NaCl के अंदर हमारे पास बच्चों, एक्वस NaCl के अंदर हमारे पास वाटर है, Na+ है और Cl- है, ठीक है सर। सर Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करने पहुंचेगा एनोड पे और साथ में वाटर भी इलेक्ट्रॉन लूज करने पहुंचेगा एनोड पे। सर इन दोनों में से एक रिएक्शन होगी, या तो Cl- का ऑक्सीडेशन होगा या फिर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। सर कैथोड पे Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करने पहुंचा और पानी भी इलेक्ट्रॉन गेन करने पहुंचा। सर इन दोनों में से भी एक रिएक्शन होगी। बच्चों कैथोड पे रिएक्शन कौन सी होती है? सर कैथोड पे वो रिएक्शन होती है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर पाए। सर इलेक्ट्रॉन गेन करने में Na+ बढ़िया नहीं है। सर कैथोड में अगर देखा जाए E0 Na+/Na का SRP -2.71, ओके, अप्रोक्सीमेटली -2.7 के अराउंड होता है। और E0 वाटर से हाइड्रोजन का SRP है -0.83। ये SRP डेटा है बच्चों। सोडियम का SRP -2.71, हाइड्रोजन का SRP, वाटर से हाइड्रोजन का SRP -0.83।
सर इलेक्ट्रॉन गेन वो करता है, बोलो बच्चों मेरे साथ साथ, सर इलेक्ट्रॉन गेन वो करेगा जिसका एसआरपी क्या होता है बच्चों, लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव, लेस नेगेटिव कह लो या मोर पॉजिटिव कह लो। तो सर कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चों, सोडियम या वाटर? सर वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। वाटर का H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ हाइड्रोजन बना लेगा और साथ में OH- बना लेगा। वेरी गुड सर। सिमिलरली एनोड की अगर बात करें, सर एनोड की अगर बात करें तो जो Cl2 का एसआरपी है E0Cl2/Cl- दैट इज 1.36, E0 O2/वाटर का एसआरपी प्लस 1.23। लेकिन सर इसके अंदर हमारा ओवर पोटेंशियल ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है बच्चों, ओवर पोटेंशियल। सर ओवर पोटेंशियल ऐड हो जाने की वजह से जो कम एसआरपी है, इलेक्ट्रॉन लूजर कौन होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूजर वो होता है जिसका एसआरपी लेस होता है। सर लेस का मतलब, सर जी लेस का मतलब बच्चों, लेस का मतलब मोर नेगेटिव या लेस पॉजिटिव, मोर नेगेटिव या लेस पॉजिटिव, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है सर, हमें ये समझ में आ गया। तो बच्चों Cl- और वाटर के अंदर, Cl- और वाटर में जिसका ऑक्सीडेशन होना है वो क्लोरीन है। सर वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होना है। तो बच्चों एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस पे एनोड पे क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस। सर कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। सर Na+ बीकर में रहेगा और OH- बीकर में प्रोड्यूस हो गया। सर NaOH बनेगा बीकर में, बच्चा लोग NaOH बीकर में बनेगा। ओके बच्चों NaOH बीकर में बनेगा, सबको समझ में आ रही है, आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है बच्चों, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, हेलो। सर NaOH बीकर में बनेगा, Cl2 एनोड पे बनेगा और हाइड्रोजन कैथोड पे बनेगा। बच्चों मेन ये है कि इस कंपाउंड का नाम क्या है। NaOH का प्रिपरेशन हो गया, मेन ये है कि इस मेथड का नाम क्या है। सर प्रिपरेशन ऑफ NaOH बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl को सर नेल्सन सेल बोला जाता है। तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सारी थियरी आती थी इससे पहले वाली, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि नेल्सन सेल में कौन सी रिएक्शन हुई, बस खत्म आदमी। अगर उसे नेल्सन सेल नहीं पता तो सर गया। सर नेल्सन सेल भी कहा जाता है, डायफ्रागम सेल भी कहा जाता है, बच्चों इसे नोट करिएगा, डायफ्रागम सेल भी कहा जाता है और नेल्सन सेल भी कहा जाता है इसे। तो क्वेश्चन आपके पेपर में क्या हुआ, सर क्वेश्चन आया कि नेल्सन सेल डायफ्रागम सेल के अंदर व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द बीकर। सर जहां पे इलेक्ट्रोलाइट रखा गया था वहां पे क्या बना, सर NaOH बना। सर NaOH का प्रिपरेशन आ गया है। ओके बच्चों समझ में आ गया नहीं आ गया। सर NaOH बनता है बीकर में, हाइड्रोजन बनती है कैथोड पे, क्लोरीन बनती है एनोड पे। ओके दैट इज एट एनोड, दैट इज एट कैथोड। सर ये बीकर में बनेगा। सर नाम बताइए रिएक्शन का, प्रोसेस का नाम बताइए, नेल्सन सेल या फिर डायफ्रागम सेल। ओके दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग मर्करी कोटिंग ऑन द कैथोड। सर जो कैथोड है उसके ऊपर मर्करी की कोटिंग करी गई है, या तो मर्करी की कोटिंग देगा या ये कह देगा कि जो कैथोड है वो मर्करी का है, कुछ इस तरीके से भी कह सकता है बच्चों। ठीक है सर। सर गेम क्या है, यहाँ पे कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट्स पूछे गए हैं। तो बच्चों अगर एनोड की बातें करें तो एनोड पे Cl- और वाटर, अगर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन लूजिंग की बातें करें तो कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सर Cl-। सर Cl- एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हाफ क्लोरीन गैस बना लेगा। ओके तो सर एनोड का तो आंसर आ गया, सर एनोड का आंसर आ गया क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस ऑब्टेन्ड एट एनोड। सर अगर हम कैथोड की बातें करें तो Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बनाएगा। सर रीजन बताइए। सर आपने तो पिछले क्वेश्चन में मना किया था कि Na+ इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। हाँ बच्चों नहीं करता है, लेकिन मरकरी के साथ उसकी एफिनिटी बहुत जबरदस्त है बच्चों। बच्चों मरकरी के साथ उसकी एफिनिटी बहुत जबरदस्त है। तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ सोडियम विद मरकरी, सर सोडियम रिड्यूस होगा और मरकरी के साथ कंबाइन करके सोडियम अमेलगम बनाएगा। सर सोडियम मरकरी के साथ कंबाइन होके, एक्स मरकरी ले लो, 2 Na ले लो,
सर वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है Na2HgX, जनरली टेक्स्ट बुक इस तरीके से लिखती हैं। सर इसे कहते हैं सोडियम अमेलगम। सर कैथोड पे जो प्रोडक्ट है दैट इज सोडियम अमेलगम Na2HgX। ओके सर एनोड पे जो प्रोडक्ट है दैट इज क्लोरीन। ठीक है सर। सर पानी ना रिड्यूस हुआ ना पानी ऑक्सीडाइज हुआ। सर होता क्या है बाद में, ये जो Na2HgX आया है सर हम इसे कैथोड से रिमूव करके इसमें वाटर डालते हैं अलग से। ओके सर इसको कैथोड में एज अ प्रोडक्ट निकालकर वाटर अलग से डाला जाता है। जब आप वाटर डालते हो सर मरकरी बाहर आ जाती है। रिएक्शन ऐसे सोचो, सोडियम, बोलो सोडियम, दो सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, बोलो मेरे साथ, 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 H+ ने खा लिए, हाइड्रोजन बन गया और 2 NaOH बन गया। सर इसे भी NaOH का प्रिपरेशन कहा जाता है। सर दैट इज ऑल्सो द प्रिपरेशन ऑफ द NaOH। सर मरकरी के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होने के कारण आज वाटर का रिडक्शन ना होकर सोडियम प्लस का रिडक्शन हुआ, सोडियम अमेलगम बना। सोडियम अमेलगम ने वाटर के साथ रिएक्ट करके सर NaOH बना दिया दोबारा से। ओके सर प्रोसेस का नाम बताइएगा सारे बच्चे। सर प्रोसेस का नाम पूछा जाता है मैच द कॉलम के अंदर। हर टेस्ट सीरीज के अंदर मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सर कैस्टनर कल्नर सेल, क्या कहते हैं बच्चों हम इसे, कैस्टनर कल्नर सेल। सर दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ NaOH, जिसमें खुद सोडियम का रिडक्शन होगा, सोडियम अमेलगम बनेगा, सोडियम अमेलगम वाटर से रिएक्ट करके NaOH देगा। सर तो बच्चों आपको NaOH के 4 मेथड आ गए, जल्दी बोलो। सर एक हमें पता लगा गॉसेज प्रोसेस, जिसमें सोडियम कार्बोनेट में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। सर एक मिला लोइक्स प्रोसेस, जिसमें सोडियम कार्बोनेट में Fe2O3 डाला जाता है, सोडियम फेराइट बनाते हैं। सोडियम फेराइट का दोबारा से हाइड्रोलिसिस होकर क्या बन जाता है बच्चों, NaOH और Fe2O3। वेरी गुड। सर वी हैव नेल्सन सेल, इसका एक और नाम है बच्चों, याद है, डायफ्रागम सेल। सर फोर्थ मेथड है हमारा कैस्टनर कल्नर सेल, CASTNER, कैस्टनर कल्नर सेल। सर ये 4 मेथड आपको आने चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH। ये कैस्टनर कल्नर सेल है। व्हाट इज हैपनिंग इन कैस्टनर कल्नर सेल, सर वाटर का SRP सोडियम से कम नेगेटिव होने पर भी वाटर का रिडक्शन नहीं होता, सोडियम का रिडक्शन होता है Na+ का। सर आपको सभी को मालूम है दैट इज बिकॉज ऑफ द हाई एफिनिटी ऑफ द सोडियम विद मरकरी। सर सोडियम अमेलगम बनने के बाद वाटर डाला जाता है, NaOH, हाइड्रोजन और मरकरी बाहर आ जाता है। क्लोरीन इज इवॉल्व्ड एट द एनोड। बच्चों एक एक प्रोसेस अच्छे से समझ में आना चाहिए। NaOH इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर द S ब्लॉक एलिमेंट्स। क्वेश्चन आना ही आना है। अगले क्वेश्चन पे आइएगा बच्चों। सर क्वेश्चन नंबर 5, सर क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास NaOH की रिएक्शंस मांगी है। सर कोई भी रिएक्शन आपके पेपर में आ सकती है, सारी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सर फास्फोरस से स्टार्ट करते हैं बच्चों। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर ये फॉस्फीन गैस का प्रिपरेशन है, बोलो सभी बोलो। फास्फोरस अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विद NaOH, मेरे साथ। फास्फोरस अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विद NaOH फॉर्मिंग PH3 प्लस NaH2PO2। सर NaH2PO2 का नाम बताओ जल्दी से, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। वेरी गुड। सर फास्फोरस के बात करते हैं क्लोरीन। सर क्लोरीन बड़ा आसान है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सर क्लोरीन के साथ ब्रोमीन भी आ सकता था, आयोडीन भी आ सकता था। सर क्लोरीन के साथ ब्रोमीन भी आ सकता था बच्चों, आयोडीन भी आ सकता था। कोल्ड डाइल्यूट के अंदर मिलता है सर NaX NaOX। सर NaX NaOX, सर ये दुनिया जानती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है बच्चों ये भी। ठीक है सर। सर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर NaX प्लस NaClO3 NaBrO3 NaIO3 यानी कि हेलेट, हेलेट आयन बनता है। वेरी गुड सर, दोनों आ गए हमें। सल्फर, सर पहले हमने फास्फोरस किया, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ फास्फोरस इन एल्कलीन मीडियम फॉर्मिंग फॉस्फीन अलोंग विद सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। सर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हॉट के साथ NaX NaXO3, कोल्ड के साथ NaX NaOX। सर सल्फर, सर अगेन वी हैव डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन Na2S Na2S2O3। सर इसे सोडियम थायोसल्फेट के प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं। सर सेम रिएक्शन हमने सोडियम थायोसल्फेट के प्रिपरेशन में यूज करी हुई है। वेरी गुड। सर साइनोजन, सर ये सूडो हैलोजन है, ये सर सूडो हैलोजन है, ये क्लोरीन की तरह रिएक्शन करता है NaOH में, कोल्ड डाइल्यूट वाला केस आता है सर इसमें NaOCN प्लस NaCN।
यानी कि साइनाइड बनेगा, बोलो सब मेरे साथ, साइनाइड आयन बनेगा Cn माइनस, और सियानेट आयन बनेगा सर, OCN माइनस को कहते हैं सियानेट आयन। वेरी गुड सर, ये भी आ गया हमें। सर अब आ गए सिलिकॉन और बोरोन। सर सिलिकॉन और बोरोन नॉन मेटल है, बाकी जनता भी फॉस्फोरस सल्फर हाइड्रोजन की तरह, लेकिन सर ये हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में नहीं जाते। सर सिलिकॉन और बोरोन के केस में सर हमारे पास हाइड्रोजन इवॉल्व होती है सर यहाँ पे हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। सर फ्यूज्ड NaOH अगर मैंने ले लिया बोरोन के साथ, सर फ्यूज्ड NaOH Na3BO3 बनाएगा। सर सोडियम ऑर्थोबोरेट, सर सोडियम ऑर्थोबोरेट, दोबारा से समझेंगे सर, सोडियम ऑर्थोबोरेट Na3BO3 बनेगा, along with हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी सर हाइड्रोजन गैस सबको आनी चाहिए बच्चों, किसी ने भी मुझे आंसर में हाइड्रोजन गैस नहीं दिया था। सर सोडियम बोरेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। सर ये रिएक्शन है बोरोन के साथ। सिमिलर इज द रिएक्शन विद सिलिकॉन। सर NaOH का सिलिकॉन के साथ भी ऐसा ही रिएक्शन है, हाइड्रोजन इवॉल्व होती है सर इसके अंदर NaOH प्लस सिलिकॉन प्लस वाटर भी आ जाता है सर, हाइड्रोजन इवॉल्व होती है और Na2SiO3 बनता है, सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट along with the हाइड्रोजन गैस सर। तो बच्चों देश को जो आंसर आते हैं, फॉस्फोरस सभी को आता है, सल्फर सभी को आता है, हैलोजन सभी को आता है सर। मेन है साइनोजन, सिलिकॉन एंड बोरोन। सर मेन जो है दैट इज सिलिकॉन, बोरोन एंड साइनोजन, ये इंपॉर्टेंट था बच्चों। आइए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे बच्चों। सर वी हैव Al2O3ZnO, दुनिया जानती है दोनों के दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। सर Al2O3 की अगर बात करें, सर Al2O3 की बात करें, सर NaOH में सॉल्युबल हो जाती है, सर NaOH में सॉल्युबल हो जाती है Al2O3, सर हमें बनाती है NaAlO2, जिसे हम बोलते हैं बच्चों सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सर आप Al2O3 बोल लो या AlOH होल थ्राइस बोल लो, दोनों बातें एक ही होती हैं सर। वो भी NaOH के साथ रिएक्ट करके वही NaAlO2 बनाएगी। सर कंपाउंड का नाम याद होना चाहिए सर, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सर जी इट इज कॉल्ड एज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है सर, ये जो कंपाउंड है। ओके सर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की जगह, सर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की जगह ऑप्शन में आ सकता है NaAlOH होल 4। सर इस तरीका का भी कंपाउंड ऑप्शन में आता है, बात एक ही है, इसमें से अगर आप 2 वाटर निकाल दोगे तो आपको NaAlO2 ही मिल जाएगा सर। तो बच्चों Al2O3 NaOH में सॉल्युबल है सर Al2O3 NaOH में सॉल्युबल है, लेकिन यही Al2O3 या AlOH होल थ्राइस NH4OH के अंदर पार्शियली सॉल्युबल है सर कई टेक्स्ट बुक लिखती है इनसॉल्युबल और कई लिखती है पार्शियली सॉल्युबल। आपको अगर टिक मारने के लिए आ जाए तो आपको पार्शियली सॉल्युबल पे टिक मारना है बच्चों, आप लोगों को दोस्तों पार्शियली सॉल्युबल पे टिक मारना है दोस्तों, ठीक है सर। सेपरेट हो जाएगी सर, बिल्कुल हल्का सा सर, बहुत माइन्यूट सा सॉल्युबल होता है। ओके सर अगर मैं ZnO की बात करूं, सर ZnO कह रहा है कि मैं सर OH माइनस के साथ भी ZnO ले लो या ZnOH होल ट्वाइस ले लो। सर वो कह रहा है अगर मेरे अंदर आपने NaOH डाला, मैं OH माइनस को लिगैंड समझकर, मैं OH माइनस को लिगैंड समझकर कॉम्प्लेक्स बना लूंगा Na2ZnOH होल 4। ओके सर इसमें से अगर वाटर निकाल दोगे तो इसको लिखने का तरीका है Na2ZnO2, दैट इज सोडियम जिंकेट, ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। सर ZnO या ZnOH होल ट्वाइस NaOH के साथ सर Na2ZnOH होल 4 बना लेगा या Na2ZnO2 बना लेगा। सिमिलरली सर ये NH4OH के साथ भी रिएक्शन करेगा सर, NaOH के साथ भी करेगा, NH4OH के साथ। यहाँ ये एमोनिया को लिगैंड सोचकर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, दैट इज ZnNH3 होल 4 2+। सर दोनों में सॉल्युबल है बच्चों, जिंक ऑक्साइड दोनों में सॉल्युबल है, दैट इज NaOH एज वेल एज NH4OH। सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH में पार्शियली सॉल्युबल है और NaOH में कंप्लीटली सॉल्युबल है। तो बच्चों पार्शियली सॉल्युबल है तो आप सेपरेट तो कर ही लोगे, सेपरेटेड बाय NaOH फॉल्स, सेपरेटेड बाय NH4OH ट्रू, पहले का फॉल्स दूसरे का ट्रू,
अच्छे लड़कों का आंसर ठीक भी है ये, और बहुत सारे बच्चों का गलत भी है। सर जी नोट करिएगा पूरा क्वेश्चन। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, नाम याद करिएगा आप, डायरेक्ट नाम आता है, फॉर्मूला नहीं आता। NaAlO2 को कहते हैं। ओके सर, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 को कहते हैं सर, सोडियम जिंकेट। उसको लिखने का तरीका Na2ZnOH होल 4 भी है तरीका। आ गया सर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों स्क्रीन पे NaOH का रिएक्शन किया गया है, NO2 Cl2O6 Cl2O7 ClO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, फ्लोरीन विद डाइल्यूट NaOH एंड फ्लोरीन विद कॉन्क NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है सर, चले बच्चों आगे। रेडी सर। सर सबसे पहले NO2, सबसे आसान क्वेश्चन NO2। सर NO2 एसिडिक ऑक्साइड है सर, वो मिक्स्ड एनहाइड्राइड है सर। NO2 पानी में मिलके HNO2 और HNO3 देती है, वही HNO2 और HNO3 NaOH के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा सर, NaNO2 और NaNO3। सर मेंस लेवल नीट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बार मेंस और नीट में आता है सर ये। ओके सिमिलरली सर ClO2, सर ClO2 भी एसिडिक ऑक्साइड है सर, ClO2 एसिडिक ऑक्साइड है और मिक्स्ड एनहाइड्राइड है सर। सर उसके दो एसिड बनते हैं, HClO2 HClO3। सर HClO2 NaClO2 बना लेगा और साथ में NaClO3 बन जाएगा बिकॉज ऑफ HClO3। सर जो भी मिक्स्ड एनहाइड्राइड होगी वो दो एसिड बनाएगी और वो दो एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेंगे सर जी, NaClO2 NaClO3। नाम बताइए सर NaClO2 का, दम है तो। सर NaClO2 का नाम बताइएगा, सोडियम क्लोराइड। सर इसका नाम सोडियम क्लोरेट। सर सोडियम क्लोराइड, टी वाला, टाइगर वाला, सोडियम क्लोरेट। ठीक है सर। सर अगर मैं Cl2O6 की बात करूं, सर Cl2O6 भी एसिडिक ऑक्साइड है, दो एसिड बनाती है HClO3 HClO4। तो सॉल्ट बनेंगे सर NaClO3 NaClO4। ओके सोडियम क्लोरेट, सोडियम पर क्लोरेट। ठीक है सर। सर सिमिलरली Cl2O7 की बात करें, सर ये एसिडिक ऑक्साइड है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि ये बाप एसिड देती है, लेकिन सर ये एक ही एसिड देती है HClO4। तो सॉल्ट भी एक ही बनेगा सर, NaClO4। आ गया सर हमें समझ में ये। बच्चों फ्लोरीन, फ्लोरीन डाइल्यूट NaOH के साथ जब रिएक्ट करती है, 2-3% कॉन्सेंट्रेशन होती है, 2% सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है जनरली। सर फ्लोरीन NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगी और NaOH उसमें डाइल्यूट होगा सर, ओके, तो सर फ्लोरीन NaOH का ऑक्सीडेशन मार देगी। सर फ्लोरीन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में नहीं जाती क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की तरह, सर वो तो खुद रिड्यूस होती है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करती है, खुद तो F- बनाएगी सर। ओके F- बनाने का मतलब NaF लिख देंगे सर। सर NaOH की जो ऑक्सीजन है, NaOH की जो ऑक्सीजन है -2 में, सर उसे ऑक्सीडाइज कर देगी +2 में, OF2 बनेगा सर। तो NaF प्लस OF2 प्लस पानी की देखी जाएगी। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जनता को याद नहीं होती है ये, याद करो मेरे साथ। डाइल्यूट में OF2 बनता है और कॉन्सेंट्रेटेड में सर O2 बनता है। सर कॉन्सेंट्रेटेड में O-2 O2 बनाएगी सर जी। अच्छा सर खुद तो NaF बनाना ही बनाना है सर, खुद तो इसने NaF बनाना ही बनाना है, लेकिन साथ में O2 बनाती है सर कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में, पानी की देखी जाएगी सर। ये बच्चों रिएक्शन आनी चाहिए। फ्लोरीन, सर फ्लोरीन हमारे साथ डाइल्यूट में और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के अंदर। ओके ठीक है सर जी। सर जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है फ्लोरीन तो O2 और O3 दोनों बनाती है, उसे ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कहते हैं। फ्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगी ना सर, तब ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बनाएगी O2 + O3, लेकिन NaOH के साथ सर O2 लिखनी है आपने। ओके सर लास्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड वाला रिएक्शन है बच्चों, NaOH प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सर कई टेक्स्ट बुक कार्बन मोनोऑक्साइड को कह देती है एसिडिक है, क्योंकि वो NaOH के साथ क्लब कर रही है। सर डेफिनेशन तो यही है ना, बेस के साथ क्लब कर जाए तो एसिडिक ऑक्साइड, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ही मार्क करनी है आपको, लेकिन उसका ये रिएक्शन याद करना है। सर ये एडिशन रिएक्शन टाइप्स हो रहा है सर, ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, एडिशन रिएक्शन टाइप्स है सर। यहाँ पे कंपाउंड बनता है सोडियम फॉर्मेट HCOONA
सर सोडियम फॉर्मेट यहाँ पे कंपाउंड बनता है बच्चों, तो ये आपको सारी रिएक्शन आनी चाहिए, आती है सर हमें सारी। NO2 NaNO2 NaNO3 Cl2 NaClO2 NaClO3 Cl2O6 NaClO3 NaClO4 Cl2O7 ओनली NaClO4। फ्लोरीन डाइल्यूट के साथ NaOH के साथ OF2 में लेके जाएगा उसे, और कॉन्क में O2 में लेके जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड NaOH के साथ एडिशन रिएक्शन शो करेगी, सोडियम फॉर्मेट बनाएगी दोस्तों। वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द स्क्रीन बच्चों। सर क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर NaOH की रिएक्शंस करी गई है सर, SnCl2 के साथ SnCl4 के साथ स्टैनस क्लोराइड स्टैनिक क्लोराइड। सर कलर मांगा है प्रेसिपिटेट का, फर्दर NaOH के साथ सॉल्युबल बना रहा है सर। नीचे एक और ब्रांच खोली गई है NaOH की, स्टैनस ऑक्साइड स्टैनिक ऑक्साइड। ठीक है सर, आइए बच्चों सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। रेडी? रेडी सर। सर 10+2 NaOH के साथ SnOH होल ट्वाइस बनाता है सर। सर ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है बच्चों। सिमिलरली SnOH होल 4, सर ये भी व्हाइट कलर का ही प्रेसिपिटेट होता है बच्चों, बोथ व्हाइट PPT। 10+2 10+4, ठीक है सर। सर 10+2 अपने साथ 2 OH माइनस और ले लेता है एक्सेस NaOH के साथ और कॉम्प्लेक्स बना लेता है SnOH होल 4। सर 2 मेरे पास पहले से थे, 2 और आ गए। SnOH होल 4 2 माइनस है सर, SnOH होल 4 2 माइनस, तो यहाँ बाहर Na2 आ जाते हैं, Na2SnOH होल 4। ओके सर, सिमिलरली ये 4 वाला बंदा 2 और ले लेता है SnOH होल 6, तो Na2SnOH होल 6। सर ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस हैं सर, ये हमारे पास सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस हैं सर। इसमें से अगर आप 2 पानी निकाल दो सर, इसमें से अगर आप 2 पानी निकाल दो तो आप लोगों को मिल जाता है Na2SnO2। क्या मिल जाता है बच्चों? सोडियम स्टेनाइट। सर आपको Na2SnO2 मिल जाता है, दैट इज सोडियम स्टेनाइट। सर इसमें से अगर आप पानी निकाल दीजिए 3 पानी निकाल दीजिए तो आप लोगों को मिल जाता है सोडियम स्टेनेट। सर बड़ी ऑक्सीडेशन वाले को 8 कहते हैं, छोटी वाली को 8 कहते हैं। सोडियम स्टेनाइट, सोडियम स्टेनेट, व्हाइट पीपीटी, दोनों व्हाइट पीपीटी है सर। स्टेनस हाइड्रोक्साइड, स्टैनिक हाइड्रोक्साइड, दोनों व्हाइट पीपीटी। सर यही चीज हमसे पूछी जाती है कि स्टेनस ऑक्साइड, सर इसको भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है, स्टैनिक ऑक्साइड को भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सर दोनों के दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करती है। Na2SnO2 भी लिख सकते हो और Na2SnOH होल 4 भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बातें हैं। Na2SnO3 भी लिख सकते हैं, Na2SnOH होल 6 भी लिख सकते हैं सर। इसे क्या कहते हैं बच्चों? स्टेनाइट, सोडियम स्टेनाइट। सर इसे क्या कहते हैं बच्चों? सोडियम स्टेनेट। तो सर ये से सारे आंसर इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 8 के नोट करिएगा सभी और बताइएगा किसके कितने क्वेश्चन ठीक है। सर ये आपका पूरा डाउट क्लियर कर देगी 10+2 और 10+4 के बारे में। वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 ऑन द स्क्रीन। सर Pb2+, Cd2+, Zn2+, Mercury2+, Sn2+, Mg2+, Al+3, Fe+3, Fe2+, सभी का NaOH के साथ रिएक्शन और फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन एक्सेस NaOH के साथ। आइए बच्चों, Pb2+ के साथ सर कंपाउंड क्या बनता है बच्चों? Pb2+ के साथ जो कंपाउंड बनता है दैट इज PbOH होल ट्वाइस एंड दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। सर NaOH के साथ वो फर्दर सॉल्युबल हो जाता है Na2PbOH होल 4। सर 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो Na2PbO2 भी लिख सकते हो सर। ओके सर, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, दोनों पे टिक मार लेना। सर Cd2+, सर CdOH होल ट्वाइस। सर CdOH होल ट्वाइस के अंदर व्हाइट पीपीटी है सर, ये भी हमारा बच्चों। फर्दर NaOH के अंदर किसी भी तरीके का कोई सॉल्युबिलिटी नहीं है सर। Zn2+, ZnOH होल ट्वाइस, अगेन वी हैव व्हाइट प्रेसिपिटेट, फर्दर NaOH के साथ सॉल्युबल है सर। Na2ZnOH होल 4 भी लिख सकता हूं मैं और Na2ZnO2 भी लिख सकता हूं सर, दोनों बातें एक ही है, सोडियम जिंकेट। ठीक है सर। सर Mercury2+, पहले HgOH होल ट्वाइस बनाएगा सर, फाइनली टूट जाता है सर HgO। सर फाइनल आंसर HgO होता है, येलो पीपीटी। सर फाइनल आंसर HgO बनता है येलो सर, विच इज इनसॉल्युबल इन NaOH, which is insoluble in NaOH. Sir 10+2 stannous hydroxide, again we have white precipitate, further soluble। आप Na2SnOH होल 4 भी लिख सकते हो
और आप Na2SnO2 भी लिख सकते हो बच्चों, दैट इज सॉल्युबल इन नेचर। सर Mg2+, वी हैव व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों को मालूम है एल्कलीन अर्थ मेटल के अंदर कैल्शियम ऑनवर्ड्स बेसिसिटी बढ़ती है। सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट पीपीटी, फर्दर इनसॉल्युबल इन NaOH। सर Al+3, we have AlOH whole thrice, gelatinous white PPT. सर gelatinous white PPT, further soluble in NaOH। आप NaAlO2 भी लिख सकते हो, NaAlOH whole 4 भी लिख सकते हो सर। Fe3+ बच्चों, FeOH whole thrice, that is very important, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। सर सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में ये, रस्ट है ना। FeOH whole thrice, further insoluble in NaOH। सर एनसीईआरटी इसी को कई बारी लिखती है Fe2O3.XH2O की फॉर्म में। जब भी Fe3+ को OH- देती है एनसीईआरटी, सर एनसीईआरटी जब भी Fe3+ को एनसीईआरटी देती है तो सर आप लोगों को क्या मिलता है, Fe2O3.XH2O अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सर दैट इज रेडिश ब्राउन। सर फर्दर इनसॉल्युबल इन NaOH, Fe2+ बच्चों, दैट इज फेरस हाइड्रोक्साइड, ग्रीनिश व्हाइट प्रेसिपिटेट, ग्रीनिश व्हाइट। ये ग्रीन विट्रियोल होता है ना आपका FeSO4.7H2O, Fe2+, उससे याद कर लेना, ग्रीन ग्रीन ग्रीनिश व्हाइट, फर्दर इनसॉल्युबल इन NaOH। सर बच्चों ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए NaOH वाले। कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं आप लोगों को एज होम असाइनमेंट दे दूंगा, सारा नोट करिएगा। कोई परेशानी आई है तो मुझे बताइएगा सर।